झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को यानी इसी महीने की 29 तारीख को अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। हालांकि उनके पास 3 साल का वक्त अभी भी बचा हुआ है। लिहाजा सरकार इस 2 सालों में क्या कुछ की है उसको लेकर जश्न की तैयारी भी है। लेकिन हमारा फोकस जश्न नहीं है, हमारा फोकस उस आंदोलनकारी छात्रों पर है, उस आंदोलन पर है जो हजारों सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर सड़कों की खाक छान रहे हैं। लिहाजा हम बात करेंगे कि सरकार के 2 साल और रोजगार की क्या स्थिति है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ कराना चाहेंगे, देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र नेता हैं, जेपीएससी के आंदोलन में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुके हैं और पुलिस की दबिश, प्रशासन की दबिश भी इन पर पड़ चुकी है। साथ ही हमारे साथ बोकारो से गुलाम हुसैन जुड़े हुए हैं। इन्होंने 10 दिन तक जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार और पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर 10 दिनों तक अनशन कर चुके हैं। बाद में इनको अनशन तोड़ना पड़ा है। साथ ही हमारे साथ एक जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जावेद आलम, रांची से जुड़े हैं। जावेद आलम भी इस जेपीएससी के आंदोलन को में और इसको इनकरेज करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम देवेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। देवेंद्र जी, झारखंड सरकार के 2 साल 29 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। इन 2 सालों में बेरोजगारी का जो विषय है वो बढ़ चढ़ कर रहा है। तमाम दिनों में हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट भवन के सामने से लेकर के मोराबादी मैदान और राजभवन तक जो बेरोजगार छात्र हैं और जो नौजवान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत रहे हैं। तो इन 2 सालों में आप रोजगार के मुद्दे पर किस तरह से सरकार के कामकाज को देखते हैं? जी, सबसे पहले पूरे न्यूज बाइस्कॉम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेषकर शहनाज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपने आंदोलन को बहुत करीब से देखा है पूरे 2 वर्षों तक। और सबसे पहले बात यह है कि बेरोजगार की जब बात आती है तो बेरोजगार है क्या? बेरोजगार करने का मतलब है कि जो छात्र काम करने में सक्षम है, काम के तलाश में है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रही है। और ये सरकार बेरोजगारी के मुद्दा पर रोजगार देने के नाम से आई है। और ये सरकार का वादा था पहला साल 5 लाख नौकरी का, और ये 2 वर्ष बीतने जा रही है जिसका जश्न अभी सरकार मनाएगी। और इन सालों में जो 1 साल में जो बेरोजगारी है, जो सरकार का सरकारी निबंधन कार्यालय में जो इसका बेरोजगारों का जो निबंधित है उसमें लगभग 5 लाख के आसपास इसमें निबंधित बेरोजगार है। और जबकि अभी तक इसके इस सरकारी कार्यकाल में मैंने कार्यरत है मात्र 1 लाख के आसपास, कि अभी भी इसका 3 लाख 3.5 लाख पद रिक्त है। मतलब अभी पूरे पदों में 62% पद पूरी तरह झारखंड में खाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड के 5 पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है हमारे झारखंड में है। और पूरे देश में अगर बेरोजगारी का बात करें तो हमारा झारखंड राज्य चौथे स्थान में है। जबकि कहा जाता है झारखंड राज्य खनिज संपदाओं का देश है। एक तरफ हम खनिज संपदाओं से परिपूर्ण हमारा राज्य है, हम जो है कि देश को विकास में योगदान देते हैं। तो झारखंड जो है देश का रूर है। और उसी झारखंड में जो है कि बेरोजगार जो है कि पड़ोसी 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है, और देश में बेरोजगारों के स्तर पे चौथा नंबर पे आता है। और मात्र 62% पद अभी भी पूरी तरह खाली है। तो ठीक है देवेंद्र जी, हम चलते हैं सीधे गुलाम के पास से, क्योंकि गुलाम में मैंने देखा है कि जेपीएससी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, पीटी परीक्षा इन्होंने पास की है, बावजूद इसको इनको शक और शुबा है कि मेंस की परीक्षा में धांधली होगी, लिहाजा इनका सिलेक्शन, इनके जैसे हजारों सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जेएसएससी के भी अभ्यर्थी हैं, लिहाजा गुलाम हुसैन से सीधे बात करते हैं। एक अभ्यर्थी के तौर पर, एक बेरोजगार नौजवान के तौर पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कामकाज को किस रूप में देखते हैं? जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, और आप तमाम टीम बाइस्कोप को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। देखिए सर, जैसे कि आपने कहा है कि ये वर्ष 2021 और 2020 जो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने दिया है, इस वर्ष में चूंकि ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होना चाहिए था, लेकिन बेरोजगारों की एक लिस्ट से भरी पड़ी है। और जहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा एक बेरोजगारी की दर्द को, तो कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी को झेलते हुए हम लोगों ने जिस दर्द को झेला है उससे कहीं ज्यादा दर्द हमें बेरोजगारी की दर्द दे रही है। क्योंकि इस बेरोजगारी का जो शिकंजा है ना सर, इससे कोई भी युवा आज तक से बाहर नहीं निकल पाया है।
और बाहर नहीं निकलने का कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे सिंपल सा बात है कि मैं यहाँ पे इस बेरोजगारी को दो तरीके से बांटना चाहूंगा कि एक जो है हमारे झारखंड के जो मूलवासी आदिवासी हैं वो बेरोजगार, और दूसरा जो बाहर के लोग हैं वो बेरोजगार। तो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बहुत ज्यादा समय दिया, 2 साल का कार्यकाल में भी उन्होंने अभी तक से कोई ठोस और अच्छा नियोजन नियमावली बनाई नहीं, जिस कारण से झारखंड के युवाओं को रोजगार की कोई आस लगती। क्योंकि 2 साल में कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े निर्णय लिया जा सकते हैं, लेकिन अभी तक से रोजगार को लेकर के झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार कह सकते हैं ना कि यह वर्ष 2021 29 दिसंबर को वह अपना 2 वर्ष का वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी और निठल्ली साबित हुई है। उसके बाद भी देखिए कितना जोरों शोरों से वहां पे तैयारी चल रही है कि हम जश्न मनाएंगे। ये लगातार हम लोगों ने प्रेशर दिया है, इसी कारण से आनन फान में एक नया विज्ञापन जारी किया है, सीजीएल का विज्ञापन, और उस विज्ञापन में भी ये भी साफ साफ मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है कि दिस नोटिफिकेशन विल बी अफेक्टेड बाय द रमेश हांसदा जजमेंट। ये रमेश हांसदा के केस से प्रभावित होगा। तो ऐसे में एक बेरोजगार युवा जो लगातार लंबे समय से 2-3 साल तक लगातार किसी हॉस्टल में रह करके महीनों का 10,000 रुपया 5,000 रुपया खर्च करके रहता है, वो पॉकेट मनी फिर दोबारा उसको मिलेगा नहीं। तो वैसे में वो बेरोजगार युवा सर आज पढ़ भी रहा है तो सिर्फ ये सोच के पढ़ रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने खुद उस नियोजन नियमावली को उलझा के रख दी है, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार रोजगार को दूर कर पाएगी, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। हाँ ठीक। जावेद के पास चलते हैं, क्योंकि एक थोड़ा रिएक्शन ले लें। जावेद अभ्यर्थी हैं, जेपीएससी के और जेएसएससी के भी एस्पिरेंट है। आप एक बेरोजगार नौजवान के तौर पर झारखंड सरकार के कामकाज को और इस जश्न को किस रूप में देखते हैं, क्या लगता है आपको? शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज 22 बायोस्कोप के सारे व्यूअर्स को मैं 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक सरकार के जश्न का बात है, तो ऑलरेडी सरकार के गठन के 2 साल पूरे हो चुके हैं, और 2 साल में 2021 का साल को सरकार ने नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया था, लेकिन अब देख सकते हैं कि मात्र हमारे पास में और 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। ये साल तो पूरी तरह से ऐसे ही यूं ही निकल गया, खाली निकल गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो वादे की थी वो झूठा साबित हुआ, और बेरोजगारों की यहाँ पर फौज खड़ी हो गई है। और इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि अगर कोई वैकेंसी आती भी है तो सबसे अफसोस की बात यह है कि अभी हाल ही में एक वैकेंसी निकाली उन्होंने जेएसएससी की, और वो जेपीएससी का एग्जाम तो हम लोग दिए, तो जेपीएससी का एग्जाम देने के बाद में विवाद में आया, लेकिन जेएसएससी का जो वैकेंसी आया उसमें एग्जाम होने से पहले ही विवाद में पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों का छलावा करने का कोशिश किया जा रहा है। ये सब काम सरकार को बंद करना चाहिए और गंभीरता से विचार करते हुए छात्रों के भविष्य के साथ में उचित निर्णय लेते हुए उन्हें एक अच्छा मौका देना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य बर्बाद होने से बचे। देवेंद्र जी, क्या लगता है जो रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, जो खासतौर पर झारखंड में जेपीएससी की बात कर लें, जेएसएससी की बात कर लें, ये दोनों संस्थाएं गंभीर रूप से विवादों में रहती हैं। क्या ये दोनों संस्थाएं फेल हो गई हैं, या इनके क्रियाकलाप को अब बेहतर करने की जरूरत है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? ये सरकार का प्रमुख मुद्दा भी रही थी कि हम जेपीएससी और जेएसएससी को क्लीन करके यहाँ के नौजवान को रोजगार देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इमारत का आधार ही खोखला हो तो इमारत की भव्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जिस प्रकार यहाँ के जेपीएससी और जेएसएससी में जो बॉडी बनाया गया, जिसमें चेयरमैन की बात हो, सदस्य की बात हो, वहाँ जो मनोनीत किया गया है उनसे बहुत सारे विवाद हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसी को परीक्षा ली जा रही है जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, जो पहले से भ्रष्टाचार से आरोपित है, जिससे कई सारे न्यायालय में उन मामले लंबित है, उन लोग पर आरोप है। तो ऐसे लोगों से जेपीएससी और जेएसएससी से छात्रों को बहुत उम्मीद नहीं किया जा सकता। उसी का परिणाम है कि आप बार बार देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे जो नियुक्ति नियमावली आया था जिसमें मैथिली, भोजपुरी, माघी भाषा को जो है कि बाहर किया गया था, लेकिन जब एक दिन नियुक्ति आता है तो नियुक्ति से एक दिन पहले पत्राचार के माध्यम से जारी कर दिया जाता है। धनबाद और बोकारो जैसे जिला में जहां 0.12% भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उस राज्यों पे भी भाषा दिया जाता है। तो धीरे धीरे हमारे राज्य को एक एक चीज पे अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले जो है कि यहाँ बारिश को फॉर्म भराया जा रहा है, झारखंड के जितना सिलेबस है उसका क्वेश्चन कम किया जा रहा है, अब भाषा पर भी अतिक्रमण हो जा रहा है। इस तरह से जब ये सरकार का मूल चीज है उसी पे अगर सरकार विफल हो जा रही है, और ये सरकार को तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा नियत जो खुद को कहती है कि मैं आंदोलन का उपज हूँ,
और एक आंदोलन देखना नहीं चाहती है। और हमारा छात्र आंदोलन नाम का भी कोई चीज होती है, इस चीज भूल गई है। और छात्र आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या निर्लज जैसा नहीं कहा। छात्रों को कभी भाड़े वाले कह दिए, तो कभी बाहरी वाले कह दिए, तो कभी मनोवादी कह दिए, कुछ से कुछ कर दिए। देवेंद्र जी, सवाल ये भी है कि करीबन 54 दिन आप लोगों का जेपीएससी को लेकर आंदोलन चला, उसका भी कोई खास फलाफल निकलता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि आंदोलन का जो एक सूत्री का डिमांड था, मांग थी कि पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए। सरकार उस मामले में टस से मस नहीं हुई, तो आंदोलन के बाद भी सरकार बहुत ज्यादा कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। जी, ये हठधर्मी है। और मैं बता दे रहा हूं सरकार को कि एक व्यक्ति की हठधर्मी, जो 1975 में जो एक व्यक्ति का हठधर्मी करते हुए जो देश का संविधान को छेड़छाड़ करने का कोशिश किए थे, मौलिक अधिकार हनन करने का कोशिश किया था, तब हम लोग जैसे नौजवान जेपी नारायण ने खड़ा होकर के आवाज को बुलंद किया था और देश का सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस बात को हेमंत सोरेन जी को याद करना चाहिए। आज जो है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो है कि नियुक्ति देने के बजाय छात्रों को जो है आवाज उठा रहे हैं, उसका मांग को नहीं सुन रहे हैं। जेपीएससी रद्द करने के लिए आज हम लोग का लगातार 56 दिन है और अभी भी हम लोग का मुहिम जारी है। पोस्ट कार्ड अभियान अभी चल रहा है पूरे राज्य के अंदर, और आप हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छात्र नौजवान को नोटिस के माध्यम से डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद होना चाहिए कि इस देश में जो इंदिरा गांधी के समय जो इस तरह का हठधर्मी रवैया अपना करके जो नौजवानों को बात नहीं सुनाया जा रहा था, उस दरमियान जेपी नारायण पटेल खड़ा हुआ था और छात्र नौजवान का जो आंदोलन हुआ वो देश का भी सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो गुलाम, आप लोग एक संस्था ने 29 दिसंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ सरकार को कि ये हर किसी भी हाल में ये जेपीएससी मेन सीट नहीं ले सकते हैं। कैसे ले लेंगे बिना सीट का? ठीक है गुलाम, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने 29 दिसंबर को झारखंड बंद की भी बात की थी, बंद का कॉल दिया था, क्या उस पर अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं इस मांग को लेकर? बिल्कुल हम लोग अड़े हुए हैं सर, लेकिन कुछ वास्तविक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है अभी इस समय, क्योंकि अब वो झारखंड बंद का जो मांग था वो धीरे धीरे भाषा के साथ जो अतिक्रमण किया गया है वहां पे कन्वर्ट होते जा रहा है। जैसे बोकारो और धनबाद पे जो मगही है, भोजपुरी है, इन भाषाओं को जो यहाँ थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद बोकारो से हूँ और बचपन से मैं यहीं पे रहा हूँ, और यहाँ का हर एक युवाओं का, चाहे कोई भी हो, यहाँ के मूल निवासियों का केवल एक ही भाषा है। यहाँ पे खोरठा बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, और तो ये जगह है यहाँ पे केवल उन्हीं लोग के लिए होना चाहिए। नागपुरी भी लोग यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिलावार जो सरकार ने एसएससी को लेकर जिलावार जो सूची भाषाओं की जारी की है वो भी त्रुटिपूर्ण है, उसमें भी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। अभी फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ सर कि जो नियुक्ति वर्ष के साथ जैसे सरकार ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, ये वर्ष 2021 का अंतिम दौर है, और अंततः कितना बताइए हठधर्मिता अपनाते हैं कि बसंत सोरेन जी भी बोलते हैं कि सरकार के पास अभी 4 दिन है, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई अलाउद्दीन का चिराग है, तुरंत रोजगार बांट देंगे, दे देंगे। आखिर ये 29 दिसंबर को किनको नियुक्ति देंगे और किस आधार पे ये अपना नियुक्ति वर्ष गिनवाएंगे, ये समझ से परे हैं। और इससे भी बड़ी बात ये सर कि झारखंड में वैकेंसी जो आनी चाहिए थी जिस मात्रा पे, उस मात्रा पे नहीं आ रहा है। हमारे हेमंत सोरेन सरकार जो बनी हुई है केवल इसी बात से खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ 4-4 लाख जो स्टूडेंट है वो एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, खुश है उसी में, लेकिन वो दिख नहीं रहे कि असल में वो बेरोजगार युवा है जो रोज चिल्ला रहे हैं सड़क पे आकर के, जो रोज अपना नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जो रोज अपना वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है। केवल उन्हें दिखाई दे रहा है तो अपने कार्यकर्ता की बातों को, कि हम कैसे अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ता को खुश रख सकते हैं। ठीक है जावेद, क्या लगता है कि ये सिर्फ जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो केवल हेमंत सोरेन की सरकार में ही है? पूर्व की सरकारों में इसी तरह की समस्या थी, वही समस्या अनवरत चलती आ रही है? किसी भी सरकार ने ईमानदारी पूर्वक इस बात का ध्यान नहीं रखा कि बेरोजगारों की संख्या को कम किया जाए? तो ये इसके लिए केवल हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करना जायज होगा कि तमाम सरकार इसके लिए जिम्मेदार रही? सर, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है तो ये हमारा भी हेमंत सोरेन का सरकार है। पिछला सरकार भी रघुवर दास की सरकार थी, तो उस समय भी यही रवैया था, कमोबेश उस समय भी यही थी। तो सिर्फ अभी हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही बात नहीं होगा। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। यहाँ के जितने भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है। अगर वो चाहे, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो काम को कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके लटकाना उनकी फितरत में शामिल है। वो जानबूझ करके मामला को लटकाते हैं
आप बस उसको चुनावी हथकंडा के तौर पर यूज करते हैं। जब चुनाव आती है उस समय पर वैकेंसी निकाल देते हैं और फिर वैकेंसी निकालने के बाद रद्द करना भी उनकी आदत में शुमार रही है। और लड़के बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, बंद कमरे में तैयारी करते हैं, दिन रात कुछ नहीं देखते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम निकालते हैं। जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो फिर वो वैकेंसी को ही लटका देते हैं, मामला कोर्ट में चला जाता है। फलता ये होता है कि लड़कों का टाइम वेस्ट होता है, एज लैप्स करता है, तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? सरकार इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार नहीं होती है। तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम ही दोषी है। तो सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये आज का जो भविष्य है, आज के जो बच्चे हैं, वही हमारा आने वाला टाइम का भविष्य है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित डिसीजन लेते हुए छात्र हित में डिसीजन लेना चाहिए और यहाँ के नौजवानों को बरगलाना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ये तो राज्य के लिए अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर छात्र को रोजगार नहीं मिलेगा तो छात्र बाहर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ब्रेन का पलायन होगा। सिर्फ छात्र का पलायन नहीं होगा, छात्र के साथ में ब्रेन का भी पलायन होगा, जो कि राज्य के लिए बहुत दुखद स्थिति होगी फिर। जी देवेंद्र, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। चूंकि सरकार के पास अभी 3 साल का वक्फा बचा हुआ, 3 साल का उनके पास समय है, तो इन 3 सालों में सरकार से आप लोग आशावादी हैं कि सरकार आप लोग की डिमांड्स को, खास करके रोजगार के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं क्रियाशील होगी? छोटा सा रिएक्शन। जी, क्योंकि नौजवान का जो युवा शक्ति होता है, इस राज्य का संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए रोजगार देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत बड़ा युवा शक्ति है और इसको महज मुर्गी, अंडा और कुत्ता बिल्ली बेच के इस ऊर्जा को न सिमटा जाए, रोजगार दिया जाए, अच्छे अच्छे पदों पे बैठाया जाए ईमानदार छात्रों को, ताकि अच्छे अच्छे जगहों पे अधिकारी पदाधिकारी बन के राज्य के सबसे जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ जुड़ के काम करेंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल मैं बहुत आशावादी हूँ कि ये राज्य सरकार और हेमंत सोरेन सरकार जी से जो खास करके युवा सरकार है, युवा मुख्यमंत्री है, बाकी सरकारें आती है जाती है, लेकिन इससे बहुत खास करके उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद से विपरीत नजर आ रही है। और देख रहे हैं कि जिस तरह से खजाना खाली का बात करते हैं, दूसरी तरफ बहुत भव्य रूप से अपना सरकार का अपना सालगिरह मना रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बनाया जा रहा है मंत्रियों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी जा रही है। तो ये सब छोड़ के छात्रों को रोजगार दिया जाना चाहिए। गुलाम, एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि सरकार के पास वही सवाल है जो देवेंद्र से मैंने किया है कि सरकार के पास 3 साल का वक्फा बचा हुआ है। इन 3 सालों में सरकार के प्रति आपकी आस्था बाकी है, भरोसा है, उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है आप? बिल्कुल सर, ये सरकार को हम लोगों ने खुद खड़ा किया है, इस सरकार पे हमें भरोसा भी है। लेकिन चूंकि लगातार सर जिस तरह से अगर मान लेते हैं कोई एक बार गलती करे तो हम उस गलती को स्वीकार करते हैं, 2 बार गलती करे स्वीकार करते हैं, अगर बार बार गलती पे गलती किया जाए तो वो अपराध कहलाता है सर। और रोजगार को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार ने अपराध किया है। 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन 5 लाख रोजगार की जगह हमें 5 रोजगार से भी भेंट नहीं कराया गया है। तो ये अपराध है, क्योंकि और ठीक है। चूंकि गुलाम की आवाज नहीं आ रही, जावेद आपसे आप छोटा सा रिएक्शन लेंगे, क्योंकि सरकार के पास 3 साल अभी बचा हुआ है। क्या कसूर है? हाँ गुलाम, आपको रोकना चाहेंगे, छोटा सा रिएक्शन जावेद से ले लेते हैं। जावेद, क्या लग रहा है सरकार अगले 3 वर्षों में, चूंकि कोरोना का इम्पैक्ट की वजह से सरकार ये कहती रही है कि कोरोना की वजह से हम बहुत काम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारे साथ में एक बड़ी विकट समस्या थी। अब चूंकि सरकार के पास 2 साल गुजर गए हैं इस कोरोना में और इस पैंडेमिक में, तो 3 साल है, तो क्या आप लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं सरकार से, जो वादे के साथ सरकार रोजगार के मुद्दे के साथ आई थी, नौजवानों के विषय को लेकर आई थी, उस वादे को पूरा कर पाएगी? सर, जहां तक उम्मीद रखने का सवाल है तो सिर्फ आशा रखने से काम नहीं चलेगा। सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह कि देखते हैं कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका नियमावली बनाने में ही बहुत सारा समय ये गुजार देती है। नियमावली बनाने में हमको नहीं लगता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की जरूरत पड़ती है। 21 साल हो गया अभी तक स्थानीय नीति, निबंधन नीति इन्होंने बनाया ना तो इसका निबंधन नीति स्पष्ट है, ना ही 1932 का खाद्यान्न लागू किया है अभी तक। तो हमको नहीं लगता, ये तो 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए पूरी काम। और जहां तक अभी कोरोना काल से हमारा पूरा का पूरा दुनिया गुजरा, तो उस समय भी खाली समय बचा हुआ था, ऑफिसर्स खाली बैठे हुए थे, उस समय सारे कामों को इन्हें कराना चाहिए था। तो 3 साल का बचा हुआ सरकार से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप 3 साल को 3 साल के तौर पर मत देखें, आप उसको 3 महीना में सारा काम पूरा करें और विथ फेयर काम करें और पार्शियलिटी के साथ में काम करें आप। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं, क्योंकि समय की किल्लत है हमारे पास। बस एक कोशिश थी हमारी कि न्यूज बाइस्कोप के इस मंच के माध्यम से सरकार तक, सरकार के लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए
इस भले ही सरकार 2 साल का जश्न मनाए, लेकिन ये मुंह चिल्लाने की तरह बेरोजगारों के सामने नहीं हो, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार आज भी सड़कों की खाक छान रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जश्न के साथ ही सरकार उन वास्तविकताओं से भी अवगत होगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 3 वर्षों में सरकार जिस कमिटमेंट के साथ सत्ता में आई है, उस कमिटमेंट को पूरा करेगी। तो फिलहाल अपने तमाम जो दोस्त हैं, मित्र हैं, देवेंद्र नाथ महतो हो या गुलाम हो या जावेद हो, तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।